घर में जा, शौकी के घर में जाना उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। शौकी के घर में जाना क्या है? उत्तम है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम मेरे साथ में वचन निकालेंगे। हम मेरा संदेश दूसरा है, मैं ऐसे ही बता रही थी, ठीक है? मेरे साथ में निकालेंगे मत्ती 11 का 28। ऐसा परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग। ओ सॉरी वेट। मरकुस 10:21। मरकुस 10 मरकुस 10 में 17 से 22 तक के एक वचन लिखा हुआ है। धनी युवक और अनंत जीवन के बारे में लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब वो वहाँ से निकल कर मार्ग में गया, मरकुस 10 का 17। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो देखो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञा को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरे पास है उससे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। वो आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई, वह शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। हाँ जी, धन्यवाद। है ना? वचन में लिखा हुआ है, धनी युवक अनंत जीवन का मार्ग पाने के लिए क्या करूंगा सोच रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अनंत जीवन का मार्ग कैसे मिलेगा? धनी युवक को मिलेगा जो मैं अनंत जीवन पाने के लिए, उसको बोलता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं, पूछ रहा है। कितने लोग पूछते हैं ना, हमें अनंत मोक्ष मिलने के लिए हम क्या करें? हमें हमारी सामान्य भाषा में हम ऐसे बोलते हैं, मोक्ष मिलने के लिए हम क्या करें? बाइबल की भाषा में इस टाइप का है, अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो बोलता है, यीशु मसीह बोलता है, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? खैर ठीक है, तू अच्छा बात बोल रहा है, पर तू आज्ञाओं को तो जानता ही होगा। लिखा हुआ है, पुरानी जो नियम है, मूसा के समय में जब परमेश्वर ने आज्ञाएं दिए थे उनके समय में, तो वो सारी आज्ञाओं को मैं मानता हूँ कह रहा है। यीशु मसीह उसके तरफ एकदम गौर से देख रहे हैं। अरे क्या सुंदर बच्चा है। क्या कहता है? 21 में लिखा हुआ है, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। क्या किया? यीशु मसीह ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, मैं तुझ में एक बात की घटी है, तुझ में एक ही बात की घटी है, जा तेरा जो कुछ है उसको तू क्या कर, बेच दे और कंगालों में बांट दे। प्रेज़ द लॉर्ड। और आके मेरे पीछे हो ले। तो यीशु मसीह के पीछे हम कैसे हो लेंगे? कैसे हो सकते हैं हम उसके पीछे? अभी के समय में हम अभी टिकटॉक बना है, क्या क्या अभी बहुत कुछ बना हुआ है ना, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? फॉलोवर्स लिखे हुए, मतलब उसके पीछे चलने वाले उसके अनुयायी। ऐसा ही है ना? उसके पीछे चलने वाले उसके अनुयायी। कितने लोग ये जानते हैं कि हमको यीशु मसीह के पीछे कैसे चलना है? यहाँ कितने लोग नया बपतिस्मा लिए हुए हैं? कोई नहीं आया आज। धनवान था। जो धनवान होते हैं वो अपने धन से बहुत प्रेम करते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते, नहीं हमारे पास में बहुत सारा धन है, हम नहीं कर सकते, उनको कंगालों में नहीं बांट सकते। बहुत सारे जो धनवान होते हैं वो दयालु स्वभाव के होते हैं, तो हो सकता है वो दान पुण्य कर सकते हैं, बट वो सारा का सारा धन उनमें बांट नहीं सकते और अपना फुटपाथ में आकर के रह नहीं सकते। रह सकते हैं क्या? नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन फिर भी यीशु मसीह इसको क्या सिखाना चाह रहा है? एक वचन में लिखा हुआ है, कुरिन्थी में लिखा हुआ है, दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं लेकिन इनाम एक ही लेके दौड़ते हैं। कितने लोग दौड़ देखे हुए जो स्कूलों में होती है या रेस होती है,
नॉर्मली टीवी में सभी ने देखे हैं, बराबर है ना। टीवी में दौड़ सभी ने देखा हुआ है, लेकिन 3 ही लोग विजेता होते हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होता है ना। परंतु हमारे यहाँ की दौड़ कैसी दौड़ है, तुम इस तरह से दौड़ो कि जीतो, बोला है ना। लेकिन क्या है बोलने का मतलब, मेरे पीछे होले दौड़ो, चलने का मतलब क्या है, ये सबका क्या मतलब है, कितने को समझ में आ रहा है? क्या है दौड़ने का मतलब, क्या है चलने का मतलब, क्या है? मेरे साथ में निकालिए यिर्मयाह 12:5, उसमें लिखा हुआ है, तू जो प्यादोही के संग दौड़ कर थक गया है तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है, तू जो प्यादोही के संग दौड़ कर थक गया है तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी करेगा। कैसे, हाउ, इंग्लिश में बोलते हैं हाउ, कैसे। प्रेज़ द लॉर्ड। यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यरदन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा। दौड़ने का मतलब है यीशु मसीह के पीछे चलना, और यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है यीशु मसीह का क्रूस उठा करके उसके पीछे हो लेना। यीशु मसीह का क्रूस का क्या मतलब है। कल मैं रात में ये वचन देखने के समय में सर्च कर रही थी कि भारत में ही है या विदेश में भी ऐसा है कि जो गले में क्रॉस लटका करके घूमते हैं। मैं एक बार बता रही हूँ, जो मैंने पूरे गूगल में जो सर्च मारा ना, छान मार रही थी कल रात में, मैं रात के 12-1 बजे, सारे के सारे गले में क्रॉस पहनने वाले पूरे भारतीय ही है, क्योंकि विदेशी लोगों को पता है क्रॉस का मतलब क्या है। कितने लोग को पता है यहाँ क्रॉस का मतलब क्या है, पता है? क्रूस का मतलब होता है अपमान, दुख और बहुत ज्यादा शर्मिंदा की बात है। उसको क्या बोलना चाहिए एक बात में, ना हिंदी में बताइए। शर्मनाक है, पर एकदम ज्यादा, बहुत ज्यादा बदनाम वाला बात है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना कि भाई जो क्रॉस पहन रहे हैं, मतलब जो क्रूस पर लटकाया गया वो श्रापित है। ये है शब्द, श्रापित है। क्या है? श्रापित है। तो गले में क्रॉस लटका के बाहर विदेश में कोई नहीं घूमेगा, क्योंकि सबको पता है क्रॉस का मतलब श्राप है। क्या है? श्राप है। कितने को समझ में आ रहा है? क्रॉस का मतलब श्राप है। हमारे पूरे भारत में देखोगे ना, आधा से ज्यादा अगर ईसाई है और नहीं है, वो भी गले में क्रॉस, नहीं तो हाथ में क्रॉस, नहीं तो पैर में क्रॉस, नहीं तो मत्थे में क्रॉस। भाई तुम बदनाम चीज को लेकर के क्यों चल रहे हो अपने साथ में? यीशु मसीह ने तो ये भी बोला है ना, मत्ती 11 निकालिए ना, मैं बता रही हूँ। यीशु मसीह ने एक और बात बोले हैं, ठीक है, उसको भी करो फिर। मत्ती 11:29, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब भाई इसको भी उठा लो। जो पुस्तक में लिखा हुआ है 53 में, उसने हमारे रोगों को सह लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने हमारे रोगों को सह लिया। उसका चेहरा ऐसा नहीं था कि हम उसकी सुंदरता को देख सके, ऐसा था? नहीं था। ऐसा था उसका चेहरा मारा, कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ था। 53 का 4 में लिखा हुआ है, 3 और 4 में पढ़िएगा। मैं पढ़ूं? वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य
न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्रूस उठाने का मतलब क्या है, आप बताइए। क्रूस उठाने का मतलब, जुआ उठाने का मतलब, अपना बोझ मुझ पर दे दो बोल तो रहा है। हमने सारा गाना गाए, व्याकुल ना होना, वो हमारा दुख उठा लेगा, सारा गाना हम इसी प्रकार से गाए है ना। आराधना, पूरी आराधना इसी प्रकार से हुई है ना। लेकिन एक जगह क्या बोलता है, तू अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे होले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अच्छा जी, वो हमारा दुख उठाएगा, फिर अपना क्रूस उठाने के लिए क्यों बोल रहा है? क्यों बोल रहा है? अपना क्रूस, पड़ोसी का नहीं, यीशु मसीह का भी नहीं, जो यीशु मसीह ने कांधे पर उठा करके 2022 साल पहले उठा करके मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसके बाद में परमेश्वर पिता के दाहिने ओर जाकर के बैठ गया। तो उसने क्या बोला, मेरा क्रूस उठाओ? नहीं, आपको इसलिए बुलाया है कि मेरा क्रूस उठाइए। हे भाइयों बहनों, आइए आप मेरा क्रूस उठाइए, क्योंकि मेरा क्रूस हल्का है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है नहीं, अपना क्रूस उठाने बोला है। किसका? अपना खुद का, स्वयं का। हाँ, हम सहायता कर सकते हैं, जैसे सिमोन कुरेनी ने किया, जो सिर्फ सहायता किया। उसने ये नहीं किया कि बहुत देर तक के वो चलता ही रहा, नहीं, फिर भी यीशु मसीह ने उसको अनुमति नहीं दिया, अपना क्रूस उठा करके वो खुद ही चला। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कितने बार गिरा होगा उस क्रूस को लेकर के, कितने बार उठा होगा, कितने कांटों भरी राहों से चला होगा। कितने को समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ निकालिए मत्ती 16 का 24। यीशु मसीह के चेले बनने से क्या मतलब है? तब यीशु मसीह का क्रूस उठाने का क्या मतलब है, इसको पढ़ेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोल रहे हैं? एक बार फिर पढ़िएगा। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ सिर्फ एक पर्सन से कह रहा है। क्या कह रहा है? यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि, क्या है? यदि चाहो तो। तुम्हारे पास में दो रास्ते हैं, एक सकरा मार्ग है, एक चौड़ा मार्ग है। चुन लो तुमको कहाँ जाना है, कौन से रास्ते पे चलना है। एक जगह में लिखा है, यहोशू कहता है, तुम चुन लो, आज तुम चुन लो कि तुम्हें किसकी सेवा करनी है। या तो बाल की सेवा करनी हो तो बाल के पीछे चले जाओ, या तो यहोवा के सेवा करनी है तो यहोवा के पीछे चले जाओ। लेकिन तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। मैं नहीं जानता, मैं मेरे विषय में जानता हूँ। मैं और मेरा घराना आज से आगे तक और पिछले भी सिर्फ हम खुदा की सेवा करते हैं और मैं उसी के पीछे चलूंगा। क्या कह रहा है? मैं और मेरा घराना। कितने लोग कहते सिर्फ मैं ही हूं? कितने लोग कहते नहीं, मेरे घर के ही लोग हैं। यहोशू कह रहा है, मैं और मेरा घराना। हमारे कलीसिया के लोग क्या बोलना चाहिए? हमारे पास्टर और हमारा सारा कलीसिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करते हैं? खुदावन की सेवा करते हैं। चुन लो आज तुम किसकी सेवा करोगे। दो चुनाव है, दो ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन नहीं है किसी के भी पास में। स्वर्ग और नरक दो ही ऑप्शन है। या तो स्वर्ग जाना है तो अच्छे काम करो और खुदा की राह पर चलो, नरक जाना है तो फिर जो मर्जी जैसा चलना है वैसा चलो। ऑटोमेटिक 1 लाख मार के वैसे ही खुदा भगा देगा तुमको। प्रेज़ द लॉर्ड। है, समझ में आ रही है ना? यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ लिखा हुआ है ऊपर के हेडिंग में, नहीं, मत्ती 16:24 में लिखा है, यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप का इनकार करे। अपने आप को इनकार कैसे करेंगे बताइए? मैं नहीं हूं, मैं रोली नहीं हूं, ऐसे मैं बोलूंगी तो हो जाएगा क्या?
समझ रहे हैं? मैं रोली नहीं हूँ बोलने से मैं रोली नहीं हूँ ऐसा होगा क्या? नहीं। मतलब मैं अपने आप को नम्र और दीन बनाना, नम्र और दीन बनाने से मैं रोली नहीं हूँ। मैं अहम की भावना, घमंड, मैं बड़ा, मैंने ऐसा किया तब ऐसा हुआ, मैंने वैसा किया तब ऐसा हुआ, मैंने वो किया तब ऐसा हो गया, रोली ने ये किया तब ऐसा हो गया, ये रोली है। मैं अपने आप को इनकार करे मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ, तब वो अपने आप का इनकार कर रहा है। प्रेज लॉर्ड। अपने आप का इनकार करके खुदा को तारीफ कर रहा है। प्रेज लॉर्ड। तब वो क्या होगा? अपने आप का इनकार करे और मेरे पीछे होले और अपना क्रूस उठाए। ऐसे ही लिखा है ना, और अपना क्रूस उठाए। कितने चाहते हैं अपना क्रूस उठाना है। सहायता कर सकते सिमोन कुरानी की जैसे, क्योंकि यीशु मसीह के समय में जब वो क्रूस उठा करके चल रहे थे गुलगुत्ता पहाड़ में भारी भरकम क्रूस को लेकर के, वैसे ही वो थके हुए थे। उनको कोड़ों से मारा गया, कांटों का मुकुट पहनाया गया, उनकी दाढ़ी खींची गए 100 से 60 बार, एक कोट से दूसरे कोट, दूसरे कोट से तीसरे कोट, यहाँ से वहां नचा रहे हैं। वो मार खाने के बाद में नचा रहे थे। समझ में आ रहा है? पर वो कितना थक गए होंगे। अगर मैं यहीं से यहीं 4-5 बार आना जाना कर लूं तो मैं ऐसे ही थक जाती हूँ। ठीक है, समझ रहे हैं? आप में से प्रत्येक व्यक्ति अगर यहाँ से डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ से यहाँ, यहाँ से डोंगरगढ़ या राजनांदगांव, फिर इधर 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 कितने बार आना जाना कर सकते हैं एक दिन में? बताइए, एक दिन में कितने बार आना जाना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम शरीर में है ना तो थक जाते हैं। हमारे यीशु मसीह को देखिए, वो कितना दुख में, वो कितना कष्ट में, कितना बोझिल में, कितने बार पिलातुस के पास से हेरोदेस, हेरोदेस के पास से पिलातुस, पिलातुस के पास से हेरोदेस, हेरोदेस के पास से पिलातुस, फिर पिलातुस लास्ट हाथ धो दिया, तुम्हारी जो मर्जी जो करो, मैं हाथ धो रहा हूँ कह करके उसने छोड़ दिया और उसने उठा करके उसको मारते मारते गुलगुत्ता पहाड़ लेकर के चले गए, भारी भरकम क्रूस लेकर के। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। उसने हमारे लिए इतना दुख सहा कि हम उसके चेहरा तक नहीं देख सकते थे। उसका जो सुंदर चेहरा था वो कुरूप हो गया। कैसा हो गया? कुरूप हो गया। उसने हमारे लिए इतना तुच्छ बन गया हमारे लिए। अभी पढ़े ना यशाया 53 में, सॉरी यशाया 53 का 4 में ना 3 में है ना, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे, वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कितना दुखी होगा उस समय जब उसके अपने ही उसे पहचान नहीं सक रहे थे। अगर मान के चलो आपके बच्चे हैं, आपके पति है, आपका पूरा घराना है, ठीक है, उदाहरण बता रही हूँ। अगर मान के चलो आपको एक बीमारी हो जाती है जिससे आपका पूरा चेहरा, उदाहरण है ना, अन्यथा मत लीजिएगा, पूरा चेहरा फूल जाता है और बाद में आपके बच्चे देखते हैं, आपके पति देखते हैं, आपका सारा घराना देखता है, वो आपको पहचान नहीं सकते, आपको कैसा लगेगा? उस समय आपको कैसा लगेगा? बताइए मुझे, कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा ना मैं अकेला हो गया हूँ, मैं पता नहीं है खुदा मुझे उठा ले बोलोगे सीधा सीधा। क्यों? क्योंकि मुझे कोई नहीं पहचान रहा है। इतना दुख और इतना कष्ट आपको कभी नहीं होगा पूरे जीवन में जब आपको कोई पहचानेगा नहीं। उस समय जब आपके कष्ट और आपके दुख उस समय होंगे तब, और आपके कष्टों में, दुख में आपको कोई छोड़ करके, जिससे के ऊपर में आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, वो भी आपको छोड़ करके चल देगा उसी कष्ट में, आपको उस समय कैसा लगेगा? बताइए। क्यों? क्योंकि मैं बता रही हूँ, यहाँ लिखा हुआ है उसके पिता ने भी उसे त्याग दिया था। जो स्वर्गीय पिता था उसने पहली वाणी में क्या कहा? हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। सॉरी, मुझे वाणी याद नहीं है कि कितने प्रकार की वाणी है, तीसरी या चौथी कुछ वाणी है ये। उसमें लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?
कितने दुख की बात है कि उतने कष्ट में, उतने दुख में, उतने पीड़ा, सभी के सभी अगर आज आनंद की बात हो जाए तो सारे के सारे उछलेंगे ना भाई। अभी नॉर्मल सी बात है, मनुष्य है, उछलता ही है। किसी के घर में बच्चा हुआ उछलेगा ही, और कोई मर गया तो उछलेगा। ले भैया मर गया बहुत अच्छा हुआ, धरती का एक बोझ कम हो गया है भाई, बोलेगा ऐसा? उसको 2 लात मार के भगा देंगे, क्या बोल रहा है भाई, है ना? ऐसा होता है क्या? लेकिन बाइबल में क्या लिखा हुआ है? आनंद करने वाले घर में जाने से उत्तम है तू शोकी के घर में जा। प्रेज द लॉर्ड। आनंद को इम्पोर्टेंट नहीं है, दुख इम्पोर्टेंट है। आप में से कितने लोग खुशी खुशी खुदा के पास में आए हैं बताइए? एकदम खुशी खुशी, कोई दुख नहीं हुआ आपके जीवन में कब भी? ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो खुदा के पास में बिना दुख का आया हो। अरे हम भले चंगे रहेंगे तो कौन जाता है खुदा के पास में? भला चंगा व्यक्ति है तो डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? कितने को समझ में आ रहा है? अगर मैं पूरी स्वस्थ हूँ, अभी मैं ठीक हूँ, मेरा सर ठीक है, मेरे हाथ पैरों में जोड़ों में दर्द नहीं है, मेरी कमर में दर्द नहीं है, पैरों में दर्द नहीं है, तो मैं क्यों जाऊंगी डॉक्टर के पास में? समझ रहे हैं? जब तक कि आपकी तबीयत खराब नहीं होगी, जब तक कि आपको कोई बीमारी अच्छी खासी नहीं लगेगी, तब तक आप डॉक्टर का चेहरा क्या, हॉस्पिटल का चेहरा तक नहीं देखोगे। देखोगे? नहीं देखोगे। वैसे ही है खुदा भी। खुदा का काम भी ऐसा ही है। जो सीधे रास्ते से नहीं आता ना बंदा, तो उसको उल्टे रास्ते से जरूर लेके आता है, क्योंकि वो उसका बंदा है, वो उसके बच्चे है, वो उसके बच्चे है, बेटे है, बेटियां है। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने बच्चों को ना कैसे लेकर के आना है ना, उसको अच्छे से मालूम है। तो वहां ना बीच में ना होल करके ऐसे घुमा करके लेके जरूर आएगा। कैसे लेके आएगा? आपकी बेटी आपकी बात नहीं मानेगी, आप क्या करोगे उसके लिए? पहले प्यार से बुलाएंगे, आजा बेटी, बुलाएंगे, नॉर्मल सा स्वभाव है, ठीक है, मनुष्य का, है ना? मेरे बच्चे लोगों नहीं आते, आजा बेटा, अनु अपू आजा, नहीं आते, आना रे, नहीं आएगा, आना रे, और नहीं आएगा, आना रे, समझ में नहीं आ रहा है मैं कब से बुला रही हूँ। होता है, नॉर्मल स्वभाव है, मनुष्य है, नॉर्मल स्वभाव है। वैसे ही खुदा भी है, प्यार से पहले बुला रहा है, आ जाओ आ जाओ। नहीं आएंगे ना, एक दुख जरूर देगा, फिर भी नहीं आएंगे ना तो फिर बड़ा वाला पहाड़ गिर रहेगा, तब पक्का होगे, मेरे को मालूम है ऐसा है? तो बिना दुख का खुदा के पास कोई नहीं आता। कोई आता है? किसी को खुशी है? खुशी खुशी आएंगे हम यीशु मसीह के पास में, हम उद्धार पाएंगे, उद्धार पाएंगे। बहुत कम लोग हैं जो सिर्फ उद्धार की खोज में निकलते हैं। जैसे बड़े बड़े संत, दैट्स लाइक, है ना, इस टाइप के बड़े बड़े जो संत होते हैं, मेरे ख्याल से स्वामी विवेकानंद जी, ज़्यादा से ज़्यादा, अगर गलत नहीं हूँ मैं तो, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी, और अपने बुद्ध बाबा जी, क्या नाम है? गौतम बुद्ध। उनका नाम सिद्धार्थ नाम था उनका, लास्ट में उनका नाम गौतम बुद्ध कुछ हुआ है, ठीक है। वो भी ज्ञान की खोज में, अनंत जीवन की खोज में ही निकले। सारे को उठा करके इन लोगों ने भगवान बना दिया। खैर कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, हम उस विषय पर नहीं जा रहे। बात बता रही हूँ कि वो अनंत जीवन पाने के लिए ऐसे ऐसे संत महासंत लोग निकले। अब हमारे जैसे नॉर्मल व्यक्ति नहीं निकल सकते। निकलेंगे क्या? हमारे पास समय नहीं है, हमारे बच्चे हैं, कपड़े हैं, लत्ते हैं, बर्तन हैं, बहुत सारे काम है भाई हमारे पास में। हम ना मोदी जी से भी बड़े बिजी पर्सन है हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग मोदी से भी ज्यादा व्यस्त मनुष्य है, एकदम बिजी। हमारे पास में ना वो मोदी जी कितना काम करेंगे, वो क्या काम करेंगे, हम लोग बहुत काम करते हैं भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे पास ऐसे समय बिल्कुल नहीं है खाली पीली कि हम लोग खुदा के पीछे चले। लेकिन क्या बोल रहा है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे, और इनकार करे तो करे, परंतु अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे मुझे फॉलो करे। अभी के जो भाषा है ना, इंग्लिश में जो बोल रहे हैं फॉलोवर्स, हमारा पीछा करने वाले। हमें तो ऐसा लगता है फॉलोवर्स से बोलते हैं ना, जैसे वो चोर है, वो भाग रहा है, उसको कोई पकड़ रहा है।
क्या भाई फॉलोवर्स का मतलब पकड़ने वाला, मतलब पीछा कर रहे कोई उसका, पकड़ो पकड़ो चोर भाग रहा है, ऐसा होता है? मेरे को ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि फॉलोवर्स मतलब ना पीछा करने वाला ही लगता है, मतलब पकड़ो भाई वो भाग रहा है, होता है। कितने को समझ में आ रहा है? यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है अपना दुख उठाना, अपना कष्ट सहना। हर दिन का एक कष्ट है। क्या लिखा है एक वचन में? हर दिन का कष्ट हर दिन के लिए है, तू आज की चिंता कर, कल की चिंता मत कर, कल की चिंता आप खुद कर लेगा। आमेन। ऐसा है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the तो Lord। आज की चिंता आज के लिए क्या है? काफी है। हमें सिर्फ खुदा से एक ही विनती करना है, क्या कि हे खुदा, हम तेरे पीछे हो रहे हैं, अपना क्रूस उठा रहे हैं, अपना दुख उठा रहे हैं, बस तो हमारी एक ही सहायता कर। क्या सहायता करेगा बताइए? दुख उठाने के समय वो आपके पास नहीं आएगा, दे दे बेटा तेरे क्रूस में उठा करके चलूंगा, नहीं बोलेगा? बोलेगा? वो तो खुद ही बोल रहा है तुम्हें कि भाई तुम अपना क्रूस उठा करके चल, तो तेरे को क्यों बोलेगा? तुम्हें क्यों बोलेगा कि ला भैया मैं तुम्हारा क्रूस उठा करके मैं चलता हूँ? क्यों बोलेगा? उसका बोलने का मतलब ये है, मेरे बताने का मतलब ये है कि हम खुदा से सिर्फ एक ही बात बोल सकते हैं कि खुदा आज का दुख उठाने के लिए मेरी सहायता कर। प्रेज द लॉर्ड। कितने समझ रहे हैं? आज का दुख मेरे लिए बहुत है खुदा, पर मेरे को तेरे पीछे चलना भी है ना, हमको उसके पीछे चलना भी है ना। उसके पद चिन्हों को, उसने जो अपने पद चिन्हों को हमारे लिए जो मार्ग बनाया, उसके ऊपर हमें एक एक पैर, एक एक स्टेप, एक एक करके चल के जाना है ना। उसके लिए हमें क्या चाहिए? सामर्थ्य चाहिए। कितने समझ रहे हैं? सामर्थ्य की जरूरत है हमें, उसके वो सहने की शक्ति, पेशेंस की जरूरत है हमें। प्रेज द लॉर्ड। कितने समझ रहे हैं? पेशेंस की जरूरत है हमें, सामर्थ्य चाहिए उस बात के लिए कि हम यीशु मसीह के पीछे चल सके, उसका पीछा कर सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब पहले तो उसने एक पर्सन से कहा, क्या कहा? यदि कोई मेरे अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। ठीक है, ये सिर्फ एक पर्सन से कहा। अब देखते हैं कितने लोग से कहता है। भीड़ से कहता है। मरकुस 8:38। मरकुस 8:38। जो कोई इस मरकुस 8:38, जो कोई इस व्यभिचारी पापी के, एक मिनट 34, सॉरी। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे पीछे सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पहले तो उसने एक पर्सन से कहा, सिर्फ तुम। अब जब हम पढ़ते हैं तो तुम कहता है, तो वो किससे कहता है? पढ़ने वाले से कहता है ना, कि सुनने वाले से कहता है? दोनों से कहता है। कभी धोखा ना खाइए। मनुष्य बाइबल दोनों तरफ बात करता है। ठीक है, जो मैं प्रचार कर रही हूँ मुझसे भी बोल रहा है वो तुम, और आप जो सुन रहे हैं उससे भी कहता है तुम, आप स्वयं अकेला। अब ये क्या कह रहा है? लोगों से कह रहा है, यहाँ जितने बैठे हैं नॉर्मली सबसे कह रहा है। सुन लीजिए, जिसके सुनने के कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या बोल रहे हैं? तब उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर कहा, है ना, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप का इनकार करे। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई का क्या मतलब है? हर बार एक ही खुदा एक ही बात बोल रहा है, जो कोई चाहो तो, यदि तुम्हारी इच्छा है तो। छोड़ दिए हैं तुम्हारे मन के अनुसार में, छोड़ दिया है तुमको जिधर जाना, दो मार्ग बता दिया है। एक बात है
इसको हमने बता दिए हैं कि बेटा तू ये काम नहीं करना, अब उसके हाथ में वो काम करे या ना करे। ठीक है, एक उदाहरण के लिए बाइबल में एक वचन है, आप कितने अब भी आया है मैं नहीं जानती, परंतु एक बाइबल में वचन है कि खून बहाया हुआ ही मांस खाना है। ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब जो हलाल होता है, मुस्लिम लोग जो हलाल करते हैं, वैसा ही खून बहाया हुआ मांस खाना है। जितने खाते हैं उन सभी के लिए बता रही हूँ। ठीक है, बिना खून बहाया हुआ किसी चीज को नहीं खाना है। अगर हम मांस खा रहे हैं तो ठीक है, वो तुम्हारे हाथ में है, मैंने बता दिया। ठीक है, मैंने बता दिया, आपको करना है, खून बहा के खाना है या बिना खून बहाए खाना, वो आपके हाथ में है। दैट्स लाइक ये बात है, ये तुम्हारे पास दो रास्ता है, तुमको करना है या नहीं करना है, वो तुम्हारे हाथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने समझ रहे हैं? करना है या नहीं करना है कितने हैं? करने वाले एक मैंने अभी वो फेसबुक में मैंने देखा 3 स्टेप थे। ठीक है, एक बहुत बड़े भविष्यद्वक्ता जी थे, एक मीडियम पास्टर जी थे और यीशु मसीह अकेले खड़े थे। ठीक है, अगर जितने फेसबुक चला रहे हैं इस टाइप के कभी कभी पोस्ट आते रहते, देखिएगा, है ना। वो क्या कर रहे हैं, जो बहुत बड़े जो पास्टर जी हैं, किसी को भी आप अपने सामने में रख सकते हैं। ठीक है, जो बहुत बड़े पास्टर जी हैं, मैं नाम नहीं बोलूँगी, है ना, किसी को भी आप रख सकते हैं अपने दृष्टि में। वो है नॉर्मल से हमारे पास्टर जी हैं, फिर हमारे यीशु मसीह हैं। जो बहुत बड़े पास्टर जी हैं उनके पीछे यहाँ से लेकर के डोंगरगढ़ तक के भीड़ है। ठीक है, अब जो नॉर्मल पास्टर जी है ना, हमारे पास्टर जी, यहाँ से लेकर दुर्ग तक के भी नहीं है उनकी भीड़। ठीक है, समझाने के लिए बता रही हूँ, है ना। और यीशु मसीह अकेले खड़े होकर के पीछे देख रहे हैं। क्या बात है, सारे फॉलोवर सुन के ही है, मेरे पीछे कौन चलेगा? कौन चलेगा यीशु मसीह के पीछे में? सभी बोल रहे हैं, अपना अपना नारा लगाएंगे। नारे तो यीशु मसीह के लगते हैं, लेकिन नारे किस नाम से लगते हैं? पास्टर लोग के, पास्टरों के नाम से लगते हैं। ऐसे होता है। हमें किसके नारे लगाने हैं? यीशु मसीह के। एक वचन में लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम मेरी आराधना करो, ना कि पास्टरों की आराधना करो। किसकी आराधना करने के लिए बुलाया है? परमेश्वर की, जिंदा खुदा की आराधना करने के लिए बुलाया है, ना कि अन्य लोगों की। मैं नाम नहीं बोलूंगी, ठीक है ना, समझ रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा की आराधना करने के लिए बुलाया है, तो हमें उसी के पीछे चलना है ना, तभी तो ना वो हमें अनंत जीवन का मार्ग बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अनंत जीवन में जाना है तो हमको क्या करना है? अपने आप का इनकार करना है। अपने आप का इनकार करने का मतलब मैंने बताया ना किस टाइप का है। अपने आप को मारना है, कूटना है। अब ऐसा नहीं है कि घर में जाकर के अरे उनने तो बताया अपने आप को मारना कूटना है, ला रे भैया बड़ा सवेरे ला करके ये नहीं बता रही मैं, है ना। अपने आप को नम्र और दीन बनाने का बात कर रही हूँ मैं। क्या बात कर रही हूँ? अपने आप को मारने कूटने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को घर में जाकर के सिल्लोड़ा में कूटो, वो नहीं है। बात ये है कि अपने आप को जितना भरसक हो सके नम्र और दीन बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम उसे कर नहीं सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप कितनी कोशिश कर लीजिए। जाइए, एक बात मैं बता रही हूँ आपको, आप प्रत्येक अपने अपने घर में जाएंगे अभी प्रार्थना के बारे में, है ना। अपने तो घर जाओगे ना, पड़ोसी के घर तो नहीं जाओगे ना भाई। अपने अपने घर जा करके आप कोशिश कीजिए। अगर आप झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलना कम कीजिए, कोशिश कीजिए। मैं उदाहरण बता रही हूँ, ठीक है, अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है। मुझे नहीं मालूम आप क्या करते नहीं करते, ठीक है। अगर मैं बाइबल नहीं पढ़ती हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं बाइबल ही पढूं। कोशिश मैं कर सकती हूँ क्या? मेरी औकात नहीं है, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं करते ही रहूं, है नहीं है। या जितने बैठे हैं ना, किसी में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो सिर्फ करे। वो खुदा से जब तक सामर्थ्य नहीं पाएगा ना, वो कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हम क्या है? मिट्टी है। क्या है? हम मिट्टी है।
मेरे बताने का मतलब समझ रहे हैं? हम कर नहीं सकते, बस हम उसे कोशिश कर सकते हैं। एक तो अपने ऐसे नॉर्मली एक कहावत चलती है, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। होती है? नहीं। ये एक कहावत है ना? लेकिन हमें कोशिश करते रहना है। सिर्फ एक नहीं कर लिए, अरे हाँ आज मुझे बाइबल पढ़ना है, हाँ 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 धन्यवाद प्रभु मेरे को सामर्थ्य दिया, आज मैंने बाइबल पढ़ा। अब दूसरे दिन कहाँ जाओगे? दूसरे दिन हो गया जेब की लंगते हो। हमने आज घर साफ किया, उदाहरण बता रही हूँ। अगर मैं रोज घर साफ ना करूँ तो ये घर कैसे होगा? गंदा रहेगा। मैंने एक दिन घर साफ किया, हफ्ता भर के लिए ताला लगा करके चल दिए, घर आ करके देखोगे वैसी रहेगा क्या? गंदा रहेगा। क्या हो जाएगा? पूरा धूल, सारे संसार का धूल अंदर आ करके पड़ेगा। समझ रहे हैं? हम घर को रोज क्यों साफ करते हैं? ताकि हमारा घर सुंदर दिखे, अच्छा दिखे, साफ है। और हमारे जीवन को अच्छा दिखने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ नहीं। क्या करते हैं भाई? कुछ नहीं। हमारा जीवन भी तो अच्छा दिखना चाहिए। सॉरी, हमारा जीवन अच्छा ना दिखे, हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। हमारी आत्मा अच्छी दिखना चाहिए, खुदा को भाने वाली चाहिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने समझ रहे हैं हमारी जीवन कैसे हम चल रहे हैं ना? लोग देख करके आज आपको देखेंगे अच्छे दिख रहे हो, हाँ तो अच्छा दिख रहा है बोलेंगे, कल अगर आप विदिन 2 मिनट्स में लोगों के मन बदल जाएंगे। मैं बता रही हूँ, समझ रहे हैं? अगर मैंने आज अच्छा काम किया ना, मैंने अभी प्रचार कर रही हूँ, ठीक है, हाँ तो रोली बहन अच्छा प्रचार की है, ये हो गया 2 मिनट। अगर मान के चलो मैंने इन्हीं के सामने मैं किसी भी बच्चे को चिल्ला दी, अभी जस्ट अभी 2 मिनट में आपके मन क्या है? तुरंत बदलेंगे, अरे वो लड़की गंदी है। हो गया? ये मनुष्य है, तो मनुष्य को देख करके कभी नहीं चलना है। हमें किसको देख करके चलना है? खुदा को, और उसको भाने वाले ही काम करने हैं। हमारी आत्मा सुंदर दिखना चाहिए। वचन में क्या लिखा हुआ है? मैं बार बार एक ही बात, इस कलीसिया में आती हूँ, मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ। पिछले बार भी आई थी, एक ही बात बोली थी। क्या बोली थी? कितने जान रहे हैं? मैंने बोली थी यीशु मसीह को एक दुल्हन चाहिए। कितने थे उस समय? संडे के दिन में मैंने बताया था कि यीशु मसीह को एक दुल्हन चाहिए। तो दुल्हन कैसी होनी चाहिए? सुंदर होनी चाहिए, सजी रहनी चाहिए, न दाग न कलंक न झुर्री हो उसमें, ऐसा लिखा हुआ है वचन में। न दाग न कलंक न झुर्री, तेजस्मय कलीसिया चाहिए। कैसी कलीसिया चाहिए? तेजस्मय कलीसिया। आपका बेटा है? यहाँ कितने बहन आंटी लोग बैठे, उनके बच्चे हैं, बेटे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है? आपके बेटे की शादी हो गई? नहीं हुई ना? अच्छा सुनिए, आपके बेटे की शादी नहीं हुई, अभी आप लड़की देखने जा रहे हैं, ठीक है? मुझे एक बात बताइए, जिस घर में वो जा रहे हैं लड़की देखने के लिए, तो वो कैसी लड़की देखेंगे? एक बुढ़ी औरत आएगी सज करके ना ये लो भाई चाय चाय चाय। उसको क्या बोलोगे? हाँ कितनी सुंदर है, मेरा बेटा इसके साथ खुश रहेगा बोल करके दे दोगे क्या? मांग लोगे क्या? नहीं। इधर से मस्त झुर्रियाँ लटक रही है, ये हाथ से चमड़े निकल रहे हैं, छूट जाते ना लास्ट में चमड़ियाँ, है ना भाई, ढीले पड़ जाते हैं सारी के सारी। पड़ती है? नहीं पड़ती तो आंटी जी को देख लीजिए, उदाहरण है उनके शायद मसल्स भी नहीं है, चबड़े भी नहीं है, मेरी मम्मी के भी नहीं है नॉर्मली, ठीक है? मेरी मम्मी के दांत नहीं है, पूरे दांत निकल रहे हैं, ठीक है? मेरी मम्मी, अगर मेरी मम्मी को कोई देखने आएगा अभी के डेट में, तो जाकर के चाय कॉफी देगी क्या किसी को कि भाई मेरे को कोई देखने आया है? नॉर्मल सी बात है, हम बुढ़े इंसान को देख के शादी नहीं करेंगे, या मैं भी हूँ या आप भी हो या कोई भी रहे। जब हम इतना सोच सकते हैं तो वो कितना क्यों नहीं सोचेगा? क्यों नहीं सोचेगा वो? हम तो मनुष्य है, हम मनुष्य है ना, हम मिट्टी है। जब हम इतना सोच सकते हैं, वो तो हम बहुत से आकर के अंत के दिनों में मुझसे ये कहेंगे, हे प्रभु हमने तेरे नाम से ये किए, वो किए, ये किए। बोल क्या बोलेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता। खत्म।
आप अब तक के आए हैं खुदा में, आप कितने साल से मसीह को जान रहे हैं, आप कितने दिनों से मसीह को जान रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं 2000 में हम लोग प्रभु में आए, ठीक है, करेक्ट है ना? सन 2000 में हम लोग प्रभु में आए। आज अगर मैंने गिनूं तो 22 साल हो गए मुझे प्रभु में आए हुए, तो प्रभु ये बोलेगा, अच्छा बेटा तू 22 साल हो गए तुझे, तू आजा मेरे बगल में बैठ जा, बोलेगा? नहीं। भाई मेरा जीवन सही नहीं है, मैं सही नहीं हूँ, मेरे कार्य अच्छे नहीं है, मेरे हाथों के कार्यों में मैल ही मैल है, मेरा सुंदर चेहरा ही नहीं है, वो मेरे को कैसे बोलेगा? आप लड़की देखने के लिए गए हैं, कोई लड़की अच्छे से सज के ही नहीं आई है, ठीक से तैयार होके नहीं आई है, पूरे बाल ऐसे खुले एकदम फटे टूटे कपड़े पहन करके आई है, आप बोलोगे कितनी सुंदर लड़की है, आजा बेटा तेरे साथ में मेरी बेटी की शादी करवा देती हूँ, बोलोगे? नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि वो एकदम सही नहीं दिख रही है। जब कोई सही अच्छा भाई लड़की है तो इसका मतलब ये नहीं मुंह उठाए कहीं भी चल दिए, थोड़ा तैयार होकर के आएगी, लड़के वाले देखने आए हैं तो तब तो ना अच्छा दिखेगा, बोलेगा हाँ भाई अच्छी दिख रही है लड़की। यही होता है ना, कि नहीं मुंह उठाए बिना मुंह धोए चल दिए, ये होता है। क्या होता है? तैयार होएगी लड़की तब तो हाँ अच्छी दिख रही, तब बोलेगा पसंद आई तो ठीक, नहीं तो वो भी। ऐसा होता है। बात यहाँ पर है कि हमें शरीर में सुंदर नहीं बनना है, हमें आत्मा में सुंदर बनना है। प्रेज द लॉर्ड। कितने समझ रहे हैं? आत्मा में हमें सुंदर बनना है। प्रेज द लॉर्ड। आज के समय में सारे के सारे सिर्फ शरीर को देखते हैं, आत्मा को कौन देखेगा? आत्मा को भी देखता है ना। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन में लिखा हुआ है, मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर की आंखें कहाँ रहती है? मन पर लगी रहती है। मनुष्य के मनों पर लगी रहती है कि वो भले और बुरे दोनों को देखती है। ऐसा लिखा हुआ है, भले और बुरे दोनों मनुष्य को देखते रहती है कि मनुष्य का विचार कैसे है, भले है ये बुरे है। वो आपको अपने अनुसार, वो आपके कर्मों के अनुसार, आपके विश्वास के अनुसार आपको प्रतिफल देता है। प्रेज द लॉर्ड। हम उस दिन प्रार्थना में गए थे, कल या परसों, अभी 2-3 दिन पहले हम एक जगह प्रार्थना में गए थे, आंटी के घर के बगल में, है ना? कल ही तो गए थे, परसों प्रार्थना में। हाँ उस दिन मीटिंग में, हाँ मीटिंग में गए थे, है ना? वहाँ पे उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा प्रयोजन किए थे, ठीक है। अच्छा बहुत टेस्टी खाना बनाए थे उनने, और वगैरह वगैरह जो गए थे वो जान रहे हैं, ठीक है। मैंने उनसे एक ही बात कहा, मेरे बगल में जो बैठे थे, मैंने उनसे आपस में हम लोग बात कर रहे थे। 1 गिलास पानी का यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है, अगर जो कोई मेरे छोटे से छोटे दासों को 1 गिलास ठंडा पानी देगा कि ये खुदा का जन है, बंदा है, बोल करके, सुन के, सोच के, तो उसको स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तो आपने इतना किए हो, आपके लिए क्या नहीं होगा? समझ रहे हैं? जब हम, हमारे लिए वो छोटा सा गिलास पानी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। एक विधवा, एक कंगाल विधवा का 1 पैसे का दान उसके लिए इम्पोर्टेंट था, धनवान का नहीं था। 2 व्यक्ति दान डाल रहे थे, उदाहरण बता रही हूँ, वचन की बात है, ठीक है, बाहर नहीं जाऊंगी, वचन की बात है। 2 व्यक्ति दान डाल रहे थे, एक विधवा, कंगाल विधवा थी, और एक बहुत धनी व्यक्ति था। तो धनी व्यक्ति तो अपने हिसाब से बराबर डालेगा, कंगाल व्यक्ति क्या डालेगा? क्या डालेगा बताओ? प्रभु को जो सो इच्छा से देता है ना, अपने मन के अनुसार से, अपने मन से कि नहीं मेरा खुदा इससे प्रसन्न हो, है ना, मेरा खुदा इस बात से प्रसन्न हो, बोल करके जो दान डालते हैं ना, तुम्हारा दान भी खुदा के सामने क्या है? बहुमूल्य है। प्रेज द लॉर्ड। जैसा खुदा के दासों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरती है, वैसे तुम्हारा दान
जो गुप्त दान है, जो साधारण दान है, मैं दान का प्रचार नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली बता रही हूँ, ठीक है। वो एक इम्पोर्टेंट है। एक ठंडा गिलास पानी का जो तुम दे रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। तो जब तुम इतना करोगे वो कितना बहुमूल्य नहीं होगा। परंतु ये सोच के मत करना कि प्रभु मैं इतना कर रहा हूँ तो मेरे को इतनी आशीष देना, मैंने इतना किया तो इतनी आशीष देना। पूरा संसार भर का आशीष थोड़ी ना ला के दे देगा क्या, तुम तो समा भी नहीं पाओगे। आंटी को हमने बोल दिए, आंटी आपको हमने बहुत बड़ा बंगला दिया है, ठीक है, आपको वहाँ रहना है। अगर आंटी को हमने सब प्रकार की सामग्री वहाँ ला करके दे दी, आंटी कितना समा पाएगी बताओ, कितना कर लोगे, कितना आप उसको संभाल पाओगे बताइए। उतना ही मांगिए जितना आप संभाल सकते हैं, समझ रहे हैं। उतना ही संतुष्टि मांगिए जितना आप संभाल सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उतना ही कष्ट आपको खुदा भी दे रहा है सहने के बाहर। हमने अभी गाना गाए, सहने के बाहर क्या है, कष्टों में कभी ना छोड़ेगा, मेरा यीशु हमें थाम लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में भी लिखा हुआ है कि तुम्हें इतनी कष्ट में नहीं डाला गया है अब तक जो तुम सहन के बाहर कर सको। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा अपने प्रियो को कष्ट दे करके ना खुश नहीं होता है। खुश होता है क्या, आप अपने बच्चों को मारते मरोगे, मारते मरोगे, लास्ट में आप हंसोगे कि रोगे। मैंने अगर मेरे बच्चों को मारा है, उनकी गलती के अनुसार मैंने उनको पीट दिया है, ठीक है, परंतु लास्ट में मैं, मेरी आदत नहीं है, मैं रोती, मेरे को हंसी नहीं आती उन बच्चों पर, मेरे आँख से आंसू बहने लग जाते हैं। अगर मैंने डांट भी दिया ना तो मुझे ही बेकार लगता है कि मैं कैसे मार दी। तो जब हम मनुष्य इतना सोच सकते हैं तो वो कितना नहीं सोचेगा। वो तो हमारा बाप है, स्वर्ग में बैठा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जब एक वचन में लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बताती हूँ। मत्ती 7 निकालिएगा। मत्ती 7 का 9 से पढ़िएगा। तुम में से ऐसा कौन सा मनुष्य है, यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कितने समझे इस वचन को। एक वचन में लिखा है, अगर वो बच्चे अगर मछली मांगते हैं तो बिच्छू नहीं ला के दोगे, अंडा मांगते हैं तो पत्थर नहीं दे दोगे, रोटी मांगते हैं तो कुछ और ही चीज नहीं दे देंगे, परंतु जो मांगते हैं मांगने के अनुसार मिलता है। तो दंड भी वैसी है, ठीक है। एक बात बताइए, हम जब वसीयत लिखते हैं, वसीयत किस किस को चाहिए होती है, अपने अपने घर की, मेरे घर की नहीं भाई ठीक है ना। अपने अपने घर की वसीयत जब पूर्वजों का जो उनने बटोर के रखे हमारे बच्चों के लिए, हम करते हैं ना बहुत सारे लोग, वो चाहिए होता है, तो हम पूर्वजों के श्राप लेकर के आते समय क्यों नहीं बोलते हैं धन्य बोल के। समझ रहे हैं। जब हमें पूर्वजों की आशीष से मिलती है तब हम बहुत खुश हो जाते हैं, समझ रहे हैं। तो हमें पूर्वजों के पापों का दंड भी हमें मिलना चाहिए, तब क्यों खुश नहीं होते, तब भी खुश होना चाहिए, हैं? समझ रहे हैं भाई। हमने पाप किए तो हमारे बच्चों के ऊपर जाएगा, बोलते हैं। हमने अगर आशीष पाई है, हमने अगर अच्छे काम किए हैं तो हमारे बच्चों को भी आशीष मिलेगी। जैसे हनोक 35.5 साल, 365 साल वो यीशु मसीह के परमेश्वर के साथ साथ चला। अब वो इतने कम उम्र में उठा लिया गया, यीशु मसीह परमेश्वर ने उसको उठा लिया, ठीक है। तो ये वाली आशीष किसको मिली, उसके बेटे को भी नहीं मिली, उसके पोते को मिली, जिसका नाम था मतुसेला। वो जिया 999 कुछ तो 20 साल।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जब ऐसी आशीष हमको अच्छी लगती है तो वैसी भी आशीष तो अच्छी होनी चाहिए ना भाई। कष्ट और दुख का मतलब ये होता है कि हम हमेशा खुदा के निकट में रहते हैं। अगर हमें कष्ट ही नहीं रहेगा तो हम खुदा के पास क्यों जाएंगे? सही मन से कोई जाता है खुदा के पास में? नहीं जाते, क्योंकि हमारी आदत ही नहीं है हमारी आदत ही नहीं है जबरदस्ती डॉक्टर के पास जाने की। यीशु मसीह ने क्या बोला जब शास्त्री और फरीसी उसको परेशान करने के लिए आए ना, तब क्या बोला पता है? मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. वैद्य भले चंगों के लिए नहीं है परंतु बीमारों के लिए है, लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो यीशु मसीह किसके लिए आया है? हमारे लिए, पापियों के लिए आया ना, कि धर्मियों के लिए आया है? पापियों के लिए। जितने अगर ये कहते हैं कि मैं धर्मी हूँ तो यीशु मसीह बोलता है सॉरी सर, हम आपके लिए नहीं आए हैं, हम आपके पड़ोसी के लिए आए हैं जो वो आप धर्मी नहीं है। ठीक है ना, समझ रहे हैं? कष्ट और दुख में से हमें होकर के गुजरना है, क्योंकि एक ही बात मैं बताऊंगी, यीशु मसीह की जो राह है ना, जो चलने का जो मार्ग है ना, चौड़ा मार्ग नहीं है, सकरा मार्ग है। और यीशु मसीह के साथ में जो चलते हैं ना, फूलों के ऊपर से नहीं चलते हैं जी। ये धोखे से मत आइएगा कभी भी कि हमें फूलों के ही ऊपर से चलना है। मैं आपको एक ही बात बता रही हूँ, यीशु मसीह के राह में चलना है। सारा का सारा जीवन आपका कांटों से भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। अगर चल सकते हो तो चलिए मेरे खुदा के पीछे। क्या बोल रहा है? यदि चाहो तो, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, यदि चाहो तो, वो आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा है। कर रहा है? नहीं, उसने आपको आपके मन के अनुसार छोड़ रखा है कि भाई आप आना चाहो तो मेरे पीछे हो लो। ठीक है। अब एक बात, ठीक है, हम यीशु मसीह का क्रूस लेकर के यहाँ तक तो आ गए। अब क्रूस का क्या करना है? क्रूस का करना क्या है? कितने समझ रहे हैं? क्रूस का करना क्या है? ये जो बाबू बाजा खरीदे या गिफ्ट है? खरीदे ना। अच्छा, ये बाजा खरीदे क्यों है? चलो बताइए। देखने के लिए? शोपीस है? बजाने के लिए ना जी, बजाने के लिए। ठीक है। अगर मैंने ये चश्मा खरीदा है, मुझे दिखता नहीं है ना, तभी ना खरीदा है। और ये मैं सिर्फ देखने के लिए ही नहीं खरीदा है, इसको पहन के इस्तेमाल करने के लिए ही खरीदा है ना। तो उसी तरह से आप बताइए, आप क्रूस को क्यों लेकर के चलना है? क्यों लेकर के चलना है क्रूस को? क्या करना है क्रूस का? लेके ही चलना है खाली सिर्फ? हाँ, दुख है, कष्ट है, लेके ही चलना है। क्या करने के लिए है क्रूस? क्रूस है हमें लास्ट में उसके ऊपर लटकने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। कितने समझ रहे हैं? यीशु मसीह क्रूस को लेकर के गोलगोता पहाड़ पर चढ़ा, तो सिर पर चढ़ा ही है क्या? नहीं। क्रूस उठा करके वो गोलगोता पहाड़ तक गया, बस वापस आ गया? नहीं। ऐसा है क्या? कितने समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? Yes. कि सिर पर जा करके, हाँ भैया मैं तेरे क्रूस ला करके दे दिया हूँ, एले रख ले बोल करके वो सिपाहियों के हाथ में दे के वापस नहीं आ गया। क्या किया यीशु मसीह उसके ऊपर में? खुद से दो जो और उसके साथ में जो लटके थे ना क्रूस पे, उन लोग भाग रहे थे। कितने समझ रहे, जान रहे हैं? Yes. कभी अगर आप पैशन ऑफ क्राइस्ट या तो दया सागर कुछ भी देखिए, उसमें देखिएगा जो दो सिपाही अलग से और लटक रहे थे उसके साथ में, वो लोग लटकना नहीं चाह रहे थे, उन लोग भाग रहे थे। सिपाही लोग उनको पकड़ पकड़ करके खिल्ले ठोक ठोक के, लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं हुआ। यीशु मसीह पता है बहुत जोर से गिरे और बहुत दूर जा करके, क्योंकि वो पहाड़ है ना, पहाड़ के ऊपर में थे, तो वो अप एंड डाउन जगह पे थे। जब वो गिरे ना तो गोल गोल घूम के बहुत नीचे चले गए थे। ठीक है। पर उनको इतना सुबोध था कि मेरे को इस क्रूस पर लटकना है। वो खुद आए, सिपाही नहीं लाया उनको, न पिलातुस लेके आया, उसकी मम्मी भी वहीं थी, मगदलीनी मरियम भी वहीं थी, उसके चेले में से एक
2 चेले कुछ थे वहां पे, उनमें से किसी ने नहीं लेके आया उनको। बहुत सारी भीड़ थी यीशु मसीह को क्रूस पर जब लटका रहे थे ना, ये बोलने के लिए कि भाई तू इतने लोग को चंगा किया, अपने आप को भी बचा ले। हाथों में कीले ठोके, पैरों में कीले ठोके, तब उसको उठा के लटकाए। तो हमें क्रूस क्यों लेके चलना है, आप बताइए बताइए, क्रूस लेके क्यों चलना है? क्योंकि अंत में हमें उसके ऊपर में लटकना है, लटकने के लिए ही हम उस क्रूस पर चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सिर्फ 2 मिनट का है। कितने मिनट का है? ज्यादा से ज्यादा आधा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। यीशु मसीह कितने समय तक लटके हुए थे क्रूस पे? कितने समझ रहे, जान रहे? 3 घंटा, 3.5 घंटा ना, करेक्ट है। 3-3.5 घंटा ही यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में लटके, उसके बाद में वो मर गए, खुद ही प्राण त्याग दिए। ठीक है, उनकी हड्डियां नहीं तोड़ी गई, क्योंकि जो क्रूस पर लटकते हैं ना, अगर वो नहीं मरते हैं तो उनकी हड्डियां तोड़ दी जाती है, ताकि वो ऐसे तो ऐसे मरे बोल के ये रहता है। पर यीशु मसीह की हड्डियां तोड़ी नहीं गई। प्रेज़ द लॉर्ड। वो खुद ही अपना प्राण त्याग दिए। समझ रहे हैं? ऐसा है, हमें क्रूस लेकर के तभी चलना है जब हम उसके ऊपर में लटकने के योग्य हैं, हम लटक सकते हैं। एक उदाहरण बता करके मैं यहाँ छोड़ूंगी, है ना, मैं यहाँ समाप्त करूँगी। एक फेसबुक में बोलो या कहीं तो भी से मैंने देखा है, बहुत सारे लोग रहते हैं क्रूस लेकर के चलते। किसी का छोटा क्रूस रहता है, किसी का बड़ा क्रूस रहता है, किसी का बहुत बड़ा रहता है, मतलब उनके वजन के अनुसार में, है ना। जैसे आपको आपकी परिस्थिति के अनुसार है, आपको आपकी परिस्थिति के अनुसार है, मेरे को मेरे परिस्थिति के अनुसार है। क्या है? दुख है, क्रूस नहीं, दुख है। दुख का मतलब क्रूस है। समझ रहे हैं? मैं कितना बड़ा दुख उठा सकती हूँ, उतना ही बड़ा खुदा मुझे दुख देगा, उसके ऊपर वो मुझे बिल्कुल नहीं देगा। देगा क्या? नहीं देगा। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति एक एक क्रूस, अपना अपना क्रूस उठा करके चल रहे हैं। अब चल रहे हैं, एक व्यक्ति को इतना भारी लगा वो क्रूस। हे प्रभु बोले, ये क्रूस बहुत भारी है, प्लीज इसको छोटा कर दो। कितने ये प्रार्थना करते हैं, हाथ उठाइए कि प्रभु मेरा दुख बहुत भारी हो गया, इसको हटा दो, हटा दो, हटा दो। कितने करते हैं प्रार्थना? प्लीज बंद कीजिएगा, ये प्रार्थना करना बंद कीजिए, है ना। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है तुमको क्रूस उठाना अनिवार्य है, दुख उठाना अनिवार्य है। ठीक है ना। तो उस व्यक्ति ने ऐसे प्रार्थना किया कि हे प्रभु, ये क्रूस में बहुत भारी है, इसको थोड़ा कम कर दीजिए। उसने बोला ठीक है बेटा, आरी से आधा क्रूस काट दिए। ठीक है, अब चल रहे, उसको बोला हाँ, कितना हल्का हो गया रे बाबा क्रूस, 1 नंबर। चलो अब क्रूस लेकर के चले। अब गए तो बहुत अच्छा किए, क्रूस छोटा भी कर दिया, बहुत अच्छा किए। अब क्या करे, यहाँ से लेकर के वहां तक के खाई है। लास्ट में यीशु मसीह के पास जाने के लिए हमारे और उसके बीच में क्या है? खाइए। अब नियम ये था कि उस क्रूस को ही उसके ऊपर में रखना था, बराबर करना था, तभी हम उसके ऊपर से चल सक रहे थे। अब उस बंदे ने जो किया वो बहुत अच्छा काम किया कि उसने क्रूस छोटा कर दिया। अब लाख कोशिश करोगे तो वो क्रूस बड़ा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुमने आरी से उसको कटवा जो दिए हो, कहाँ से होगा? दर दर भटकता फिर गया, उतना दूर से आने का क्या मतलब हुआ तुम्हारा? मुझे बताइए, मैं ये बात अभी बोल रही हूँ, उतने समय से तुम्हारा मसीह यीशु में आने का मतलब क्या हुआ जब तुम पार नहीं हो सके? समझ रहे हैं? जब तुम उस खाई से पार ही नहीं हो सके तो तुम्हारा उतना दूर से छोटा सा क्रूस उठा करके चलने का क्या मतलब हुआ? छोड़ दो, चलो ही ना। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? चलो ही मत तो बेटर है। इतना दिन से हम यीशु मसीह में हैं, इतने सालों से हम यीशु मसीह में हैं। 22 साल से हूँ मैं, 25 साल से हैं, कोई 30 साल से है, कोई बचपन से है।
क्या मतलब हुआ उतना दिनों से तुम्हारा यीशु मसीह में आना होना? क्या मतलब रहेगा जब तुम वहां से पार ही नहीं हो सके, जब तुम अनंत जीवन में आ ही नहीं सके, तो तुम्हारा मतलब ही क्या हुआ? बताइए। हमें इस योग्य चलना है, हमें क्रूस को छोटा कतई नहीं करवाना है। हमें सिर्फ ये कहना है, हे प्रभु हमें इतनी सामर्थ्य दे कि हम इस जो क्रूस है ना हमारा, उसको लेके हम चल सके। हम इतने बलवान नहीं हैं। बलवान है क्या? एक तो मूवी निकली थी बाहुबली, फर्स्ट सेकंड अब थर्ड पता नहीं, ठीक है। हम ऐसा बाहुबली है क्या? नहीं है। हम मनोबल में बाहुबली है क्या? नहीं है। विचारधारा में हम बाहुबली है क्या? नहीं है। शरीर में ही नहीं है तो आत्मा में कहाँ से रहेंगे? शरीर में हम यहाँ से वहां तक के 10 किलो बोरा उठा करके नहीं चल सकते हैं, नहीं चल सकते। कल परसों जीजा ने राशन का थैला लेकर के, ठीक है, मैं नहीं उठा करके चल सकी क्योंकि मेरे पास में उतनी सामर्थ्य नहीं है, ठीक है ना। इधर बहुत सामर्थ्य है, 3-4 बार फट गया है ये। इधर बहुत सामर्थ्य है, इधर सामर्थ्य नहीं है। कितनों के पास में इधर सामर्थ्य है, इधर सामर्थ्य नहीं है। हम में से प्रत्येक के पास में इधर सामर्थ्य हो मत हो। पौलुस पता है कैसा दिखता था? एकदम पतला, एकदम पतला, निर्बल, लेकिन वो आत्मा में इतना बलवान था, इतना बलवान था। उसने लास्ट में क्या बोला पता है? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपने विश्वास की अच्छी रखवाली की है। कितने लोग ये अपने लास्ट में बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? शुरुआत से अंत भला हो गया, खत्म। शुरुआत से अंत भला, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। होता ऐसा है, शुरुआत भी अच्छी हो, अंत भी अच्छा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। शुरुआत की जो दौड़ है ना तुम्हारी, वो अंत तक वैसे ही दौड़ो कि जीतो और इनाम पाओ। नॉर्मली वचन में लिखा हुआ है, जो कुश्ती लड़ते हैं ना, मुरझाने वाले ताज को पाने के लिए लड़ते हैं, ऐसा लिखा हुआ है वचन में, है ना। जो कुश्ती लड़ते हैं, जो दौड़ते हैं, वो नॉर्मल से एक साधारण से मुकुट के लिए है, लेकिन तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। वो वाला कौन सा मुकुट है? जीवन का मुकुट है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको जीवन का मुकुट पाने के लिए क्या करना है? दौड़ना है और दौड़ना है और दौड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी भी, यीशु है तेरी चट्टान, क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी भी, यीशु है तेरी चट्टान। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी